चलो, तो बेटा जैसा कि आपको पता है, मैं इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ एक वीडियो के माध्यम से कि हमने 10th वालों के लिए उनकी परीक्षा की दृष्टि से एक सीरीज चालू करी थी, जिसका आज पहला चैप्टर है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। बेटा ये जो पीडीएफ है ये आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी इस वीडियो के। इस पीडीएफ में जितने भी सवाल है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, और इसको इस तरह से बनाई गई है कि इसमें आप ये सीखेंगे, इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और ऐसे सीखते सीखते आप पूरा चैप्टर कर लेंगे विद इन 45 मिनट। ठीक है, तो चलो ये आपके पास पीडीएफ है बेटा पूरी, और ये हर एक क्वेश्चन जितना भी आपको दिख रहा है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ये पहले ही ऑलरेडी हम इसको बहुत ही एनालिसिस करके हमने बनाई है। इसमें हर वो सवाल मिलेगा जो कि पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर में है, जो जीपीएस से ऊपर मॉडल टेस्ट पेपर आए थे, वो जो एमपी बोर्ड ने मॉडल सेट निकाले थे उसके क्वेश्चन, इसमें सारे सवाल कवर किए गए हैं। तो चलो बेटा अपन शुरू करते हैं इसको। पहला सवाल है, एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। निम्न संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, तो मैं अगला पेज ले लेता हूं, या इसी को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, और साइड में इसको ले जाता हूं। चलो, चलो तो बेटा हमको निकालना है प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है बेटा? प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हमको पता है कि आखिरी में 0 है, मतलब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। और डिविजिबिलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको ये प्राइम फैक्टर निकालने में दिक्कत हो, आप उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, और फिर इस वीडियो को देखिए, 100% ये आपसे सब बनने लगेगा। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हुए अपन शुरू करते हैं इसको। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, क्या ये 3 से जाएगा? तो 5 और 3 8 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 7 35 और 7 एकम 7। करने का तरीका क्या है बेटा? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसा ये बॉक्स में लिख के आइए, और ये आपका क्या है बेटा? प्राइम फैक्टर मतलब आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है अपने पास 505। ठीक है, अगली संख्या कितनी है? 505। तो मैं यहां ले लेता हूं 505। इसका निकालना है बेटा मुझे प्राइम फैक्टर। ठीक है, तब देखो मैं इसको कैसे करता हूं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लूं। 505 5005। 2 से तो ये जाने से रहा, क्योंकि आखिरी में इवन नंबर नहीं है। 3 से 5 और 5 10 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता। जाहिर सी बात है, आखिरी में 5 है तो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा? अब 5 से भी कटने से रहा, क्या है? 7 से कटेगा। तो 7 से डिवीजन करने का मैंने रूल बताया था, कैसा? थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ब्रीफ में, कि जो लास्ट नंबर रहता है, जो भी नंबर है, उसका इकाई का जो यूनिट डिजिट रहता है, उसमें 5 का आप क्या करें? इंटू करें। तो ये 5 एकम कितना आ जाएगा? 5। और जो बची हुई संख्या है 100, उसको इसमें जोड़ दें तो 105। क्या 105 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो मुझे पता है 7 एकम 7, 7 बने 35 हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें बेटा जाके। ठीक है, देखो 7 एकम 7, ठीक है, फिर बचेगा 3, 7 चौका 28 और 7 तिया 21 बेटा। ठीक है, क्या ये 7 से जाएगा? तो 7 नहीं जाएगा। क्या 7 के बाद अब 11? क्या ये 11 से जाएगा? तो 14 में से 3 गए 11। बिल्कुल बेटा, स्टेप बता चुका हूं। 11 से डिवाइड होने का रूल बड़ा आसान है। आखिरी जो डिजिट है उसको आप बची हुई संख्या में से घटा दो। 14 में से 3 घटाओ 11, 11 11 से डिवाइड होता है, तो बेटा ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। 11 कम 11, 11 तिया 33 और 13 जो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 13 ही से जाएगा। 13 एकम 13। तो बेटा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या थी अपनी, सॉरी, अगली जो संख्या है अपनी वो है बेटा 505। इसको यहीं कर दे रहा हूं मैं, सॉरी 5005 तो हो गई 7429। कितनी है? 7429। 7429। ठीक है, देखो अब मैं इसको देखूंगा कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है।
7 और 4 11, 11 और 2 होता है 13, 13 और 9 22 होते हैं। ठीक है, तो 3 से भी नहीं है, 5 से तो हो ही नहीं सकती, आखिरी में 0 और 5 होने चाहिए। 7 से अगर मैं देखूंगा तो 7 एकम 7, 7 नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा बेटा। ठीक है, 11 माइनस करोगे, ये बस सीधा करके देख लो, 11 66। ठीक है, 11, 11 से भी नहीं जा रहा बेटा। 13, 13 अपने 65, फिर 13 सत्तर क्या, नहीं वो भी नहीं जा रहा। 13 के बाद आता है 17। ठीक है, तो 17 चुके होता है 68, तो कितना बचेगा फिर 68 के बाद 6, तो 17 दिया होता है 51, 51 के बाद ये बचेगा 11, तो 17 चला जाएगा बेटा 17 से। ठीक है, तो हम पता है 17 चुके कितना होता है। ठीक है, 68, और फिर बचेगा कितना अपना 6, तो 17 दिया होता है 51, और 119 बचेगा, फिर 17 ही 7 होता है 119। ठीक है, अब क्या जाएगा, अब 17 दूनी 38, नहीं 17 से नहीं जा रहा, अब जाएगा 19 से, 19 से करके देखो, देखो 19 दूनी 38, और फिर बचेगा 5, 19 तिया 57, और फिर 23 एकम 23। ठीक है, तो बेटा अपने पास आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये है आपका फाइनल आंसर। बेटा ये सवाल ऐसा है, इनको 1-2 बार करके देखोगे तो ये हटा भी जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। आपके पास जब मैंने वो वीडियो बनाई थी डिविजिबिलिटी वाली, तो 2 से लेके 23 तक आप कैसे कोई भी संख्या को देख के बता सकते हैं ये 23 से डिवाइड हुआ कि नहीं, 17 से डिवाइड हुआ कि नहीं, 19 से हुआ कि नहीं, ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है ना, तो आपके पास मैक्सिमम जो सवाल बुक दिए हैं बेटा, वो कहां तक दिए हैं, केवल 23 तक। जैसे यही एक संख्या जो 23 से कटेगी, ठीक है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप वीडियो देख लेंगे और 1-2 बार सवाल कर लेंगे तो ये याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद हो जाएगा 1-2 बार करने पे, ये 17 से कट रहा था, फिर 19 से, फिर 23 से। चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब हम निकालना सीख जाते हैं बेटा, तो अगली चीज जो हमारी रहती है वो हमको करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो तो बेटा अगले जो सवाल थे अपने, वो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, अब भी हमने प्राइम फैक्टर निकालना सीखा। प्राइम फैक्टर जब निकालना सीख जाते हैं तो उसके आगे करिए एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला सवाल है हमारे पास 6, 72 और 120। ठीक है, करने का तरीका क्या होता है बेटा, वो देख लो एक बार। ऐसे ही करना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करोगे। देखो बहुत सारी विधियां करने को, लेकिन मैं यहां आपको वो विधि बताना चाह रहा हूं जो कि सबसे इजी है, सबसे सरल तरीके से आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, आप उस पैटर्न को समझ लीजिए, वैसे करके आना, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना सवाल है बेटा, इसको क्या करना है, सेपरेट अलग अलग आपको इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा वो आपको आगे चल के मैं बता ही दूंगा। तो देखो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। बेटा इसको लिखते कैसे हैं, 2 इंटू 3। एक बार ऐसे लिखो, फिर लिखो इसकी पावर में 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर वेट करो, आपको समझ में आएगा। अब इसके करते हैं, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18। ठीक है, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बेटा पावर के फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो 2 की पावर 3 लिखूंगा इसको लिखूंगा 3 की पावर 2। चलो हल्का सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, और इसको हल्का सा और उधर खसकाते हैं बाबू। चलो अब करते हैं, देखो इसको करोगे 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 5 15 और 5 एकम 5। ठीक है, जब मैं इसके प्राइम फैक्टर लिखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको भी पावर के फॉर्म में लिख लूंगा, 2 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1।
यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ये हमने प्राइम फैक्टर ऊपर निकालना सीखे थे, वही के वही हमने अलग अलग से प्राइम फैक्टर निकाले हैं। अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एचसीएफ क्या होता है बेटा, जब हम एचसीएफ की डेफिनेशन पढ़ने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि कॉमन नंबर। क्या लिखा रहता है? कॉमन नंबर। तो आपको देखना है सबसे पहले कॉमन क्या क्या है। तो देखो मैं देख रहा हूं 2 इसके पास है, तो इसके पास भी है और इसके पास भी, तो मैंने 2 लिख लिया। उसके बाद मैंने देखा और कुछ कॉमन है, तो 3 भी है। देखो 3 भी इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, इंटू 3 लिख लिया। क्या और कोई? तो 5 है बेटा, लेकिन इन दोनों के पास नहीं, तो कॉमन नहीं है वो। अब हमको ये देखना है, एचसीएफ की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि इनकी लोएस्ट पावर, सबसे छोटी पावर चाहिए रहती है हमको। तो 2 की सबसे छोटी पावर बेटा 1 ही है। 3 की सबसे छोटी पावर आप देखोगे 1 है, मतलब 2 इंटू 3, तो 2 3 कितना आ गया? 6। यही इसका क्या है? एचसीएफ। ठीक है। अब जब एलसीएम आप निकालने जाओगे तो एलसीएम की डेफिनेशन में लिखा है ईच नंबर विच इन्वॉल्व, ठीक है ना, जो इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो देखो कौन, 2 भी आएगा, आपको 3 भी आएगा और आपका 5 भी आएगा। ठीक है। अब ये नहीं करना कि 2 जितनी बार है उतनी बार लिख लिया, 3 जितनी बार नहीं, रिपीट नहीं करना, एक बार सबको लिख लिया। अब आप देखो जब एलसीएम की डेफिनेशन में जाएंगे तो उसमें लिखा है हाईएस्ट पावर। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर जब मैं देखूंगा 3 है, 3 की सबसे हाईएस्ट पावर पे जाऊंगा तो 2 है, और 5 की सबसे बड़ी पावर पे जाऊंगा तो बेटा 1। ठीक है, थोड़ा सा उसको छोटा करते हैं और इधर देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया होता है 72, 72 पंजे होता है बेटा कितना? 360। ठीक है, 72 पंजे कितना होता है? 360। और ये आपका क्या है? फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला, अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत सारे सवाल है, ये जितने भी सवाल दिए हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 और 20। ठीक है, तो देखो अलग अलग निकालना है। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसको देखो, 2 दाम 10, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। फिर कैसे लिखते हैं बेटा? पहले इनटू में लिख दो, फिर उसकी पावर में लिख दो। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर पावर में लिख दो। अब आप देखेंगे बेटा इसमें फायदा ये रहता है कि आपको एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ मतलब आपको क्या देखना है? कॉमन। तो कॉमन आ गया 2 दिख रहा होगा। इसकी कौन सी पावर चाहिए? सबसे छोटी। तो ये पावर के रूप में लिखने से ये फायदा होता है कि आपको दिख रहा होता है ये आंसर है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है बेटा 2 की पावर 1 छोटा है, यही आपका क्या है? कॉमन। और इसकी सबसे छोटी पावर चाहिए, तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। अब जब एलसीएम जाएंगे तो एलसीएम में हर नंबर चाहिए, मतलब 2 भी चाहिए, 2 के बाद ये 3 भी चाहिए, 3 के बाद ये 5 भी चाहिए। ठीक है, ईच नंबर विच इन्वॉल्व दिस प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसकी कौन सी पावर चाहिए रहती है एलसीएम में? सबसे हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो 2 की पावर सबसे बड़ी 2 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, 5 की सबसे बड़ी पावर 1। तो बेटा ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3, ये होगा तो 4 तिया 12 और 12 पंजे होता है बेटा 60। और यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बेटा बहुत सवाल है अपने पास, अपने करेंगे सबको। ठीक है, फिर अगला 12 और 21। ठीक है, तो चलो करते हैं 12 21। ठीक है, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, इसको करके देखते हैं। 30 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, इसको लिखते हैं फैक्टर के रूप में, तो ऐसे। पावर के रूप में लिखते हैं तो ऐसा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 पावर के रूप में ऐसा। ठीक है, अब हमको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर। तो कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, 3, और उसकी सबसे छोटी पावर 1 ही है, मतलब 3। अब आपको देखना है एलसीएम। तो एलसीएम में आपको हर नंबर चाहिए, मतलब 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए और ये 7 भी चाहिए, और इनकी सबसे बड़ी पावर। तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 ही है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, इसकी 1 है। 2 दूनी 4, ये 3। तो बेटा 4 तिया 12 और 12 साते होता है 84, 84। यही आपके क्या है? फाइनल आंसर। आगे करते हैं। अगला है 12 15 21। और ये इस बार का जो मॉडल सेट पेपर ऊपर से आया था पैटर्न बताने के लिए, उसका ये सवाल ये आ रखा है। ठीक है, तो देखो अलग अलग करना है। पहले 12 15 और ये 21। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। 2 छिंग 12,
2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, ये 3 7 21, 7 एकम 7। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता है 21 7 से कट रहा है, पहले 7 से कर देंगे। नहीं बेटा, प्राइम फैक्टराइज वाली जो मेथड है उसका मीनिंग यही होता है कि आप सबसे पहले छोटा प्राइम फैक्टर लें, अगर उससे कट रहा है, फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रमिक रूप से आगे बढ़े। ठीक है, अगर आप ऐसा है तो फिर सीधे काय के लिए इतना भी कर रहे हैं, सीधा 21 एकम 21 लेके आइए, 15 एकम 15 लेके आइए, 12 एकम 12 लेके आइए। ठीक है ना। तो फैक्टराइज मेथड का मतलब ये रहता है कि बेटा आपको छोटा प्राइम फैक्टर लेना है, फिर बड़ा, ऐसे करके आपको आगे उसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलो तो ये सब निकाल लिया बेटा। इसको पहले फैक्टर के रूप में लिख लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख लो 3 इंटू 5, इसको लिख लो 3 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया बेटा 2 की पावर 2, ये हो गया 3 की पावर 1, ये हो गया 3 की पावर 1, ये हो गया 5 की पावर 1, ये हो गया 3 की पावर 1, ये हो गया 7 की पावर 1। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तुम्हें। चलो तो अब देखो, अपन एचसीएफ निकाल रहे हैं। पहले क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ जब निकालने जाएंगे तो हमको चाहिए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर बेटा 3 इसके पास भी, इसके पास ही 3, और इसकी सबसे छोटी पावर 1 ही है, मतलब एचसीएफ आ गया बेटा कितना, 3। अब हम जाएंगे एलसीएम पे। तो एलसीएम पे हमको हर सारे के सारे नंबर चाहिए, 2 भी, ये 3 भी, ये 5 भी, और ये 7 भी। तो 2 की सबकी बड़ी पावर चाहिए, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 की 1 ही है, 5 की 1। तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 को 7 से इंटू करोगे 420, और यही आपका क्या है, फाइनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल है 12 16 20, 12 16 और 20। ठीक है, 12, ये 16 और ये 20। ठीक है, 2 ही छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसको देखो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दाम 10, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। देखो फैक्टर के रूप में लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 5। ये 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब आपको चाहिए एचसीएफ। तो एचसीएफ में बेटा कॉमन चीज चाहिए, तो 2 सबके पास है, लिख लो इसकी सबसे छोटी पावर। तो सबसे छोटी पावर 2 ही है, तो 2 2 जा 4, ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ। अब जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हमको सब संख्या चाहिए, मतलब 2 भी चाहिए, ये 3 भी चाहिए और ये 5 भी। लेकिन इनकी कौन सी पावर चाहिए, सबसे बड़ी। 2 की सबसे बड़ी पावर 4 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 5 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है। तो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं अपन इसको आंसर निकालने के लिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 तिया होता है 48, और 48 पंजे करोगे तो 240 हो जाएगा बेटा, और ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो 2 सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। अगला है 8 9 और 25। ठीक है, देखो ऐसे, देखो 2 चुके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 5 25, 5 एकम 5। चलो बेटा, तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3, ये 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2। जब मैं एचसीएफ निकालने जाऊंगा बेटा, तो मुझे कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन सबके इंटू में बेटा 1 तो है, कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है। तो कॉमन क्या आ गया, 1। तो एचसीएफ कितना आ गया, 1। तो कल बेटा जब मैंने इसकी एमसीक्यू की वीडियो बनाई थी तो मैंने तुम्हें बताया था, ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर 1 निकल के आता है, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये सब को प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो अब इसके एलसीएम पे आते हैं बेटा। तो 2 भी चाहिए उसको, ये 3 भी चाहिए और ये 5 भी चाहिए। ठीक है, तो 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है। ठीक है, फिर 3 की पावर सबसे बड़ी 2 है, 5 की सबसे बड़ी 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 तिया 9 और 5 25। ठीक है, तब देखो ध्यान से,
9 8 होता है 72, और 72 बेटा कुल मिला के आपको काय का 25 का इंटू करना है। ठीक है, तो 25 दूनी होता है 50, एलसीएम की उसकी कैरी आ जाएगा 5। ठीक है, फिर 25 सत्ते होता है 175, 175 और 5 अगर जोड़ दोगे तो 180। बेटा एलसीएम आ गया 1800। ठीक है, और एचसीएफ कितना था 1। आगे बढ़े, बेटा आखिरी सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है फैक्टर निकालते समय, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो 510, ठीक है, और ये 90। चलो, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब क्या ये 3 से जा सकता है? 5 और 5 10 जोड़ो और 2 12, बिल्कुल जा सकता है, 3 से चला जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। क्या ये अब 3 से जा सकता है? तो 8 और 5 13 होते हैं, 13 3 से कटता नहीं है सकता, 5 से ही जाएगा, सीधी बात। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते होता है 35, तो 17 खुद ही प्राइम नंबर है, 17 ही जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। इसको देखो, 2 चुके 8, ठीक है, 2 छिंग 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 खुद ही क्या है? प्राइम नंबर है बेटा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो इसको पावर के फॉर्म में लिख लो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 23 की पावर 1। ठीक है, अब जब मैं इसको एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो एचसीएफ कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा है? 2। ठीक है, और 2 की सबसे छोटी पावर 1 है, तो एचसीएफ आ गया कितना? 2। एलसीएम पे जब मैं जाऊंगा ना बेटा, तो एचसीएफ के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 भी चाहिए, ये 3 भी चाहिए, ये 5 भी चाहिए, ये 17 भी, और ये 23 भी। ठीक है, इन सब का अब इसमें सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 5 की 1 है, 17 की 1। तो 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इतने का जब बेटा आप इंटू कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? एलसीएम। और ये होमवर्क मैं आपको देता हूं कि आप इसका इंटू करके कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, तब आखिरी नहीं, तीसरे सवाल है, उसके बाद फिर परिमेय अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एकमात्र बेटा इस तरह का सवाल है एमपी बोर्ड में, जो एक सूत्र पे काम कर रहा है। और वो सूत्र क्या है वो बता दे रहा हूं मैं, कि बेटा 2 नंबर है, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, यहां पर पूर्णांक है जो, इनका एलसीएम इसका मान लीजिए एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, कुछ भी जो भी हो, एक्स वाई जेड। तो बेटा हमारा एक फॉर्मूला है, वो ये है कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम जब आप करेंगे, वो किसके बराबर रह जाएगा? इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल के। ठीक है, तो बस इसी बेस को मानते हुए इस सवाल को सॉल्व करना है, और कुछ नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। तो बेटा दो संख्या हमको कौन कौन सी दी है? 306 और 657। ठीक है, 657। ये दो संख्या, इसका एचसीएफ कितना दिया है? 9। मतलब एचसीएफ हमको दे रखा है बेटा, वो गिवन में है, कितना है? इसको गिवन में लिख लो कि भैया ये दिया है। ठीक है, 9। अच्छा, नंबर्स, वो दो नंबर्स भी दिए हैं। ठीक है, मतलब ए जिसको आप बोल सकते हैं पहला नंबर 306 है, और बी जिसको आप बोल सकते हैं वो है 657। आपको निकालना क्या है? फाइंड द एलसीएम। मतलब एलसीएम आपको क्या करना है बाबू? फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, देखते जाओ उधर। ये आपका फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो एक बार चाहो तो बता दो कि भैया एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर हम करते हैं तो हमारे पास किसके बराबर आता है? वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर। तो देखो एचसीएफ कितना है बेटा हमारा? 9। एलसीएम को पता नहीं, उसको वैसा का वैसा रहना दो। ए कितना है बेटा? 306, और बी कितना है? 657। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है बाबू। इस 9 को कहां भेज दो? उस तरफ। तो ये यहां पर इनटू में है, ये चला जाएगा अभी डिवाइड में, काट दो। 9 तिया होता है 27। ठीक है, फिर बचेगा 3, और 9 चौके होता है 36। ठीक है, तो अब सिंपल बेटा इंटू करना है 657 का 34 में, जो निकल के आएगा वो आपका आंसर है। तो 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल आया 2, 6 चौके 24 और 2। ठीक है, 7 तिया 21, हासिल आया 2, 5 तिया 15 और 2 17, हासिल आया
एक 6 18 और एक 19। तो आंसर आएगा बाबू अपना 8, 2 और 1 3, 6 6 12 13 हासिल आया 1, 10 12 हासिल आया 2 2 3 3 8। ये बेटा आपका क्या निकल के आया? एलसीएम। ये आपका फाइनल आंसर। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रूव दैट द फॉलोइंग इरेशनल। ठीक है, तो क्या है बेटा, जो हमारा पैटर्न है परीक्षा का, वो पहले चैप्टर में से एक 2 नंबर का सवाल आ रहा है और एक 3 नंबर का। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 3 नंबर का जो सवाल आ रहा है ना बेटा, और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, ये जो एमपी बोर्ड के ऊपर से मॉडल सेट पेपर आए हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप इस तरह से रहेगा। तो जब हम उसको डिकोड करते हैं बेटा, तो हमको ये समझ में आया है कि इस चैप्टर में से एक 2 नंबर का सवाल उन्होंने दिया था और एक 3 नंबर का सवाल दिया था, तो और एक एमसीक्यू था उसमें। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। हम केवल यहाँ किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो है 2 नंबर और 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो 2 नंबर में क्या आ सकता है, देखो ये इसका एलसीएम एचसीएफ आ सकता है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 नंबर की जब हम बात करें तो एक तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। बेटा पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, रैशनल नंबर होती क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा बेटा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बन जाए, ताकि मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े। देखो बेटा कोई भी संख्या जो भी परिमेय होती है वो होती है a बटे b के रूप में। यहां पर कभी भी b बराबर 0, मतलब नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर 0 है पूरी संख्या 0 हो गई, वो कैसे परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो कि a/b के रूप में रहती है बेटा, वो कैसी रहती है, परिमेय संख्या। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं 3/5, 2/3। ठीक है, अब सपोज करिए, आप सोच के देखिए, ये जो 5 है ये परिमेय संख्या है क्या, रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों, 5 का अपॉन में कितना है, 1, 0 तो हो ही नहीं सकता, तो 1 रहता है। जैसे मैंने लिख दिया कहीं 2 के अपॉन में कितना बेटा, 1 है। तो जितनी भी आपके इंटीजर्स हैं वो सब अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे अगर कोई परिमेय संख्या है तो a और b जो रहते हैं बेटा, वो सह अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है बेटा, सह अभाज्य, मतलब को प्राइम नंबर। ये आपको याद रखना बेटा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ इसका आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से देखना बस बेटा, 5-10 मिनट यहाँ देखते बढ़ चलो, आपको सब समझ में जाएगा। तो बेटा हमने अभी तक क्या सीखा, रैशनल नंबर कैसे होते हैं, a/b के रूप में। यहाँ पे नीचे वाली संख्या जो हर वाली संख्या रहती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। हमने कुछ एग्जांपल देख लिए। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी पे जब गए तो बेटा हमको पता है कि a और b जो है वो सहभाज्य संख्या रहती है। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर जो निकल के आना चाहिए, कॉमन फैक्टर निकल के जो आना चाहिए बेटा, वो कितना निकल के आना चाहिए, केवल और केवल 1, केवल और केवल ओनली केवल 1 निकलना चाहिए। और कोई अगर कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब भैया वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज बेटा इसके बारे में जो आपको समझनी है वो ये है कि a और b जिनसे मिलके ये संख्या बनी है वो क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक है बेटा, याद रखना क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक से मिलके एक परिमेय संख्या बनती है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर बेटा आपको ये दोनों चीज अगर क्लियर है दिमाग में, अगर आप रख पा रहे हो, तो इसमें से कोई ऐसा सवाल नहीं जो आप गलत करके आओगे। और ये डेफिनेटली है कि इसमें से कोई एक सवाल आपको मिलेगा देखने को। मैंने हर तरीके के सवाल लिए बेटा। देखो आपको बताऊं, पहला सवाल देखो सिंगल डिजिट, अगर कोई नंबर सिंगल है उसके अंदर। दूसरा देखो अगर कोई इस तरह से पैटर्न बना है, प्लस करके कोई संख्या बनाई। एक तीसरा अपॉन वाला लिया है, देखो। चौथा लिया है ये जिसके इनटू में एक कोई नंबर हो, सॉरी ये है। ठीक है, तो बेटा ये चारों सवाल हम करके देखेंगे
वो भी इन दो कॉन्सेप्ट से जो हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, तो चलो बेटा एक एक करते हैं। देखो पहला सवाल है बेटा √5। अब जैसे करते हैं बेटा वैसा का वैसा मैं पैटर्न बता रहा हूं। अगर इस 5 की जगह 3 आ जाए या 2 आ जाए या 7 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो डिजिट चेंज कर देना, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा वो। चलो तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले मैं इसको मान ले रहा हूं कि माना कि √5 एक, हमको सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। सिद्ध क्या करना है बेटा? अपरिमेय सिद्ध करना है, याद रखना। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, लेकिन हम इसको मान क्या रहे हैं? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखते जाओ बाबू, बस एक दो सवाल में टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार आप समझ लोगे फिर आपसे बन जाएगा। कोई हुआ ऐसी चीज नहीं है ये। ठीक है ना, मतलब लेट्स √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। चलो इधर देखो बाबू, अब इसका मतलब ये रहा कि √5 बराबर कैसा है? a/b। अब भी हम पढ़ के आए, इस फॉर्म में रहती है रैशनल नंबर। ठीक है ना, वेयर यहां पर b बराबर 0 नहीं होता। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो √5 a/b। अब बेटा क्रॉस कर दो। क्या कर दो? क्रॉस। ठीक है, तो देखो ये √5 ये b हो जाएगा और a का इंटू 1 में होगा तो यही आना है। ठीक है, देखते चलो, बस कुछ नहीं करना है। अब बेटा क्या कर सकते हैं हम? तो देखो इसको अब मैं लिखूंगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखो √5 b का मैं बेटा होल स्क्वायर करूंगा और इस a का भी स्क्वायर करूंगा। बेटा 5 √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आ जाएगा और b का स्क्वायर करूंगा तो b आ जाएगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। और सॉरी, चलो अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा कि यहां पर इसके बाद बस यही एक कहानी है जो सब में अलग करेंगे, बाकी यहां तक तो सेम रहता है। आपको a को कुछ एज्यूम करना है। क्या करना है? एज्यूम करना है, कुछ मानना है। तो देखो कुछ नहीं बेटा, बगल में आप देख लिया करो, सामने क्या लिखा है? जैसे 5 और 5 के साथ एक संख्या, तो वो c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5c। कि माना कि a बराबर कितना? 5c। तो देखो रखो, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। चार तो लिखो समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, यही है बेटा सिंगल डिजिट वाले। इतना बड़ा होगा, ये सब तो छोटे छोटे से हैं, इसी में थोड़ा टाइम लगता है बस। तो देखो 5b का स्क्वायर, a बराबर कितना रखना है बेटा? 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5b स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और ये c स्क्वायर। अब देखो बाबू, अब आपको वो कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि भैया अब भी हमने पढ़ा है कि a/b, हमने इसको माना है परिमेय संख्या है और ये a और b है, ये को प्राइम नंबर होते हैं। इसमें केवल और केवल जो कॉमन फैक्टर आता है बेटा वो क्या निकल के आता है? 1। केवल क्या निकल के आता है? 1। लेकिन मैं यहां देख पा रहा हूं कि बेटा 5, देखो 5 एकम 5, इसको काट देगा 5 25। 5 क्या निकल के आ रहा है बेटा? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर अगर 5 निकल के आ रहा है बेटा, तो एक नई चीज समझ में आ रही है और वो है क्या? विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या निकल के आ रहा है? विरोधाभास निकल के आ रहा है कि भैया अगर तुमने इसको परिमेय माना है तो ये जो a और b है ये कैसे नंबर होने चाहिए थे? सहअभाज्य, को प्राइम। इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन कॉमन फैक्टर 5 निकल रहा है, तो इसका मतलब विरोधाभास। अतः √5 एक परिमेय नहीं बेटा, अब क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, उसको परीक्षा ले जो चेक करेगा उसको बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इस पर पीएचडी करें। आप केवल उसको एक वैलिड कारण बताएं कि भैया 5 जो कॉमन फैक्टर है और ये क्या है? एक प्रकार का विरोधाभास। ठीक है ना, चाहो तो थोड़ी चीज और लिख सकते हो कि यहां पर कि a एंड b सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य क्या है? संख्या। ये लिख के आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो, ठीक है ना, इतना चाहे तो और आप लिख के आ सकते हैं और उसके नीचे फिर विरोधाभास लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा कोई भी संख्या आ जाए, देखो जल्दी से, सपोज यहां मान लीजिए आपके पास
यहाँ पर जो सवाल आए वो √5 नहीं √3 आ जाए, कितना आ जाए 3। तो देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, ये 3 का स्क्वायर का √3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 3। यहाँ आप a बराबर 5c मान रहे थे तो 3 के कारण कितना मानना पड़ेगा 3c, ठीक है। तो इधर देखो यहाँ पर ये तो 3 भी रहेगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर जब करोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 3 और 9 मतलब यहाँ कॉमन फैक्टर कितना निकल के आएगा 9। अगेन कहानी क्या हो गया विरोधाभास। तो बेटा सिंगल डिजिट की कोई भी संख्या अगर √ के अंदर आ जाए और आपको उसको सॉल्व करना रहे तो ये उसका पैटर्न है, कुछ नहीं करना बस संख्या चेंज कर देना, ठीक है। चलो बेटा एक दो बार इसको करके देखना बन जाएगा। अगला करते हैं, अगला है 3 + 2 √5। बहुत अच्छे से देखना बेटा इधर ध्यान से, ठीक है। हमने माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या बेटा परिमेय, रैशनल नंबर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, रैशनल नंबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2 √5 बराबर सामने a/b, मतलब b ≠ 0, ठीक है ना, अगर परिमेय संख्या। अब देखो करना है क्या बेटा, इधर देखना ध्यान से, इतना भर याद रखना और ये बाकी के तीनों के लिए है। इतना भर याद रखना कि ये तीनों में हमको बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर केवल इस तरफ √ वाली संख्या रहे, बाकी सबको कहां भेज देना है, उस तरफ भेज देना है, ठीक है। कहां भेज देना, उस तरफ भेज देना। इधर देखो ध्यान से, तो देखो बेटा पहले 3 को मैं उस तरफ भेज रहा हूं तो यहां बचेगा 2 √5 a + b, ये प्लस का बेटा उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा बाबू माइनस का। अब √5 के बाद यहां रखना है, इस 2 को भेजना है, 2 इंटू में है, देखो इधर ध्यान से इंटू में है तो यहां आ जाएगा बेटा ये काय में भाग में, काय में जाएगा भाग में। अब देखो बस इतना कर लिया, उसमें तो और दंड बंद किए तो इसमें इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको बस इतना बताना है कि a, ये b, ये 3 and 2, ठीक है। a b 3 जितनी भी संख्या यहां पर रहा है ये बेटा क्या है इंटीजर है, क्या है इंटीजर्स, मतलब क्या है ये सब पूर्णांक है बेटा, क्या है पूर्णांक है। और अगर ये पूर्णांक देखो देखना था ध्यान से, ये सारी संख्या पूर्णांक है बेटा, तो ये संख्या भी कैसे निकलनी चाहिए पूर्णांक, इंटीजर। क्यों, क्योंकि भैया आपने सामने कौन सा साइन लगाया बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत। अब खुद सोच के देखो बेटा, क्या कोई √ के अंदर कोई संख्या जो रहती है अभाज्य कोई प्राइम नंबर रहता है, क्या वो इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः सीधा लिखेंगे कि बेटा a b 3 and 2 एक कैसी संख्या है परिमेय संख्या निकल के आई, कैसी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा संख्या है तथा √5 अपरिमेय, कैसी है अपरिमेय है। अतः a b 3 और 2 परिमेय संख्या होगी। इंडिविजुअल पूर्णांक संख्या जो रहती है बेटा अपने आप में परिमेय रहती है। मैंने आपको कहा ना 2 के नीचे क्या है बेटा 1 तो है, 3 के अपॉन में कितना है 1 है, b के अपॉन में कितना है 1 है, a के अपॉन में कितना 1। तो ये सब अपने आप में पूर्णांक और पूर्णांक संख्या सारी क्या होती है अपने आप में परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये कैसी है अपरिमेय, और आप बीच में काय का साइन लगा के बैठो बराबर का। अतः ये क्या मिला बेटा विरोधाभास, क्या मिला विरोधाभास। और इसके बाद बेटा बस एक लाइन लिखनी रहती है, उस लाइन के बाद सवाल खत्म। अतः कितना 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या बेटा परिमेय मानी थी, परिमेय निकली नहीं, क्या होगी अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। बहुत इजी तरीके से बताया बेटा, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। एक दो बार वीडियो को देखोगे समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या 1/√2। देखो दर ध्यान से, अब मैं बेटा वो बार लिखने से बेटर है कि सॉल्व करना चालू कर दो। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो 1/√2 का मतलब a/b, ठीक है, वेयर b ≠ 0। अब मैंने आपसे कहा था बेटा कि √2 जो है वो एक तरफ अकेला रहना चाहिए, तो अच्छी बात है उसको यहां भेज दो, तो क्रॉस करोगे b आ जाएगा बेटा और b के नीचे a आ जाएगा और सामने √2 मिल जाएगा। सोच के देखो, ठीक है ना, ये उधर ये इधर ये उधर, ठीक है। अब यहां समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना कि a और b जो है बेटा वो तो क्या है पूर्णांक है, इंटीजर से, पूर्णांक इंटीजर से, ठीक है ना, क्या है इंटीजर से।
अतः ए तथा बी कैसी संख्या होंगी? परिमेय संख्या। कैसी? रैशनल नंबर निकलेंगे, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। तथा √2, हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर ये खुद प्राइम नंबर है, मतलब ये खुद एक क्या है? अपरिमेय है, तथा √2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। और बीच में आप काय का साइन लगा के बैठे हो, बराबर। तो भैया इसको आप बोल रहे हो परिमेय और ये अपरिमेय, ये क्या हो गया? एक प्रकार का विरोधाभास, विरोधाभास। अतः इसके बाद एक लाइन और लिख के आना बेटा, और बस खत्म कहानी। हम लिख के आएंगे अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है? हमने परिमेय मानी थी लेकिन नहीं है, कैसी है? अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, बहुत प्यारा है, एक दो बार करोगे आ जाएगा, इसका कोई हाय पाँव वाला है ही नहीं है चीज। ठीक है, वो तो तुमने कठिन बना लिया उसको। देखो 3/√2, ठीक है ना। हर तरीके के सवाल लिए बेटा, इन तीनों में तो एक ही पैटर्न चल रहा है, बस ये वाले में है थोड़ा सा, तो स्क्वायर करने के बाद आप एक को रिज्यूम करते हैं, बस वो अलग है। ठीक है ना, बाकी सब सेम है, तीनों का एक ही जैसे। तो देखो माना कि लेट्स क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब 3/√2 = a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा, मैं थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूं, तुम लोग लिख लेना, ये लिखने के नंबर है। ठीक है, तो चलो इधर देखो ध्यान से। तो √2, ये 3 को कहां भेज दूंगा मैं? इनटू में है, यहां आ जाएगा काय में? डिवाइड में। और मैं बस उसके बाद एक ही चीज लिखूंगा बेटा, a b एंड 3 क्या है? इंटीजर्स है बेटा, इंटीजर्स मतलब क्या है? पूर्णांक है। अतः a b एंड 3 परिमेय संख्या है। कैसी? परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं? √2 क्या है? अपरिमेय है। भाई अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम फैक्टर, अगर कोई प्राइम नंबर लिखा है वो अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये क्या मिला? एक प्रकार का बेटा विरोधाभास। क्या मिला? विरोधाभास। कि आप भैया बराबर का साइन बोल रहे हो, ये अपरिमेय और ये परिमेय है, और आप पीछे बराबर का साइन लगा रहे हो, क्या मिला हमको? कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। तो बस इसके बाद हम लिख देंगे अतः 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, तो ये सबसे इजी मेथड से मैंने तुमको बताया, पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया कि हम किस किस कॉन्सेप्ट को लेके ये विरोधाभास करवाएंगे। और बेटा ये बहुत प्यारा चैप्टर है, इसमें से 6 नंबर का आने वाला है। एक 3 नंबर का सवाल आएगा, एक 2 नंबर का सवाल आएगा। 3 नंबर में डेफिनेटली बेटा आपको ये सिद्ध करने के लिए संख्या मिलेंगी, देख लेना आप। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। बेटा एक छोटी सी हेल्प है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, मैं चाहता हूं केवल अपने क्षेत्र का नहीं, पूरे एमपी में, एमपी बोर्ड का जितने बच्चे हैं, कोई मैथ में फेल नहीं हो बेटा। ठीक है, तो इस एक चैन है जो मदद की, इसमें आप भी थोड़ा सहयोग करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, अपने परिचितों तक पहुंचाइए। चलिए, थैंक यू।